हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड वी स्टार्टिंग द मैग्नेटिज्म एंड मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप, मैग्नेटिज्म एंड मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म। गाइस हम पहली क्लास ले रहे हैं इसकी। चलिए आइए देखते हैं, इसकी थ्योरेटिकल क्लास है ये। ओके, सो वन बाय वन हम सारे केस एंड इसके डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आती है इसमें बेटा, पहला चीज है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। पहले मैं स्टेटमेंट रीड करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा आपको। व्हाट इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। नाम से स्पष्ट हो रहा है मॉलिक्यूल, मतलब आपके पास दुनिया में कोई भी मैग्नेट है, ओके, वो मैग्नेट है, वो किससे मिलके बना होता है? वो मॉलिक्यूल मैग्नेट से मिलके बना होता है। दुनिया का कोई भी आपके पास मैग्नेट दिया हुआ है तो वो किससे बनेगा? वो मिलके बना होगा मॉलिक्यूलर मैग्नेट से। छोटे छोटे इसमें मॉलिक्यूलर मैग्नेट होंगे। ओके, तो इसमें पहली पॉइंट बनती है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस, द मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस दो होते हैं बेटा, है ना। मतलब पहले ये समझो कि दुनिया का कोई भी जो मैग्नेटिक सबस्टेंस है, लाइक आयरन, एक बात है मैग्नेट और दूसरा है मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सबस्टेंस। ओके, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस आर कंप्लीटली मैग्नेट। मतलब दुनिया के जितने भी आपके पास कोई भी चीज है, ये तो मैं मैग्नेट की बात कर रहा था। मान लो ये स्टील रॉड है, थोड़े समय के लिए क्या है? ये रॉड है। ओके, मैग्नेट से बाहर आओ तो ये क्या हो गया? ये मैग्नेटिक सबस्टेंस हो गया। ये मैंने रॉड ले ली है। तो इसका कहना है कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये खुद में क्या होंगे? ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूलर मैग्नेट होंगे। छोटे एलिमेंट्री मॉलिक्यूलर मैग्नेट होंगे ये। ओके, सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैग्नेटिक सबस्टेंस आर कंप्लीटली मैग्नेट इन देमसेल्फ। मतलब ये खुद में कंप्लीटली मैग्नेट होंगे, अपने आप में कंप्लीटली मैग्नेट होंगे इन देमसेल्व्स। इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैग्नेट। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैग्नेट। इनको हम सबको बोलते हैं एलिमेंट्री मैग्नेट। तो ये क्या कहलाएंगे? These are called elementary magnets। बच्चों सुबह का टाइम है, थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, स्वीकार कीजिए इसको। ओके, तो ये कहलाते हैं एलिमेंट्री मैग्नेट्स। छोटे मैग्नेट होते हैं ये एलिमेंट्री मैग्नेट। अब सवाल आता है कि क्या मैंने इनको यहाँ पे सही तरीके से जमाया है? जवाब है नहीं, मैंने इनको यहाँ पे सही तरीके से नहीं जमाया है। कुछ गलती हुई है मुझसे यहाँ पे जमाने में, वो अगले स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया ना। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैग्नेटिक सबस्टेंस आर कंप्लीटली मैग्नेट। ये खुद अपने आप में मैग्नेट होते हैं इन देमसेल्व्स। इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैग्नेट। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इनसाइड द मैग्नेटिक सबस्टेंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड चेन। हाँ, अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस है, ये ऐसे अरेंज नहीं होंगे। ये देखिए, ये कोई मैग्नेटिक आपके पास सबस्टेंस है, मान लो आयरन है, कॉपर है, कुछ भी है, तो इसमें ये होता है कि जो इसके मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं वो क्लोज चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे ये क्लोज चेन हो गई। ये मान लो ये साउथ है तो ये क्या है? नॉर्थ। टच नहीं रहेगा बच्चों, टच हो गया मुझसे गलती से। इसके पास में साउथ, इसके पास में नॉर्थ, और यहाँ पे फिर से एक, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। मतलब क्या कर लिया इन लोगों ने? अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। देखो थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो जी। ओके, नाउ नॉर्थ साउथ की आप कॉम्बिनेशन देखो। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगली फॉर्मेशन होगी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स की। नॉर्थ साउथ फॉर्मेशन बनेगी बेटा। इसी तरीके से यहाँ अगली फॉर्मेशन बनेगी। ओके, बुक में डायग्राम थोड़ा क्लियर देख लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही यस मैंने बना दिया, आपको दिखा नहीं पाया। इस तरीके से नॉर्थ साउथ की कॉम्बिनेशन लगातार बनती जाएंगी, लगातार। ओके, तो ये नॉर्थ साउथ की फॉर्मेशन बनती जाएगी और ये कंप्लीटली क्लोज फॉर्म में रहेंगे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रायंगुलर ही होगी, कोई निश्चित नहीं है। अलग अलग डिफरेंट शेप में हो सकते हैं। जैसे कि ये मान लो मैंने स्क्वायर में बना रहा हूं। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये अरेंज रहेंगे क्लोज लूप की फॉर्म में। ये नॉर्थ, ये साउथ, इसके पास ये नॉर्थ आएगा, इसके पास ये साउथ आएगा, देन ये नॉर्थ, देन ये
साउथ। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो ये इस फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ठीक है ना। हेक्सागन ज्योमेट्री की बात करूं, चलो थोड़ा सा, तो मतलब क्या, एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। इनसाइड द मैग्नेटिक सबस्टेंस, ये क्या है बेटा, ये है मैग्नेटिक सबस्टेंस। Inside the magnetic substances, the molecules are arranged in the form of closed chain. In the form of closed chain, okay, ये closed chain की form में arrange होते हैं। So all the poles are neutralized, और ऐसे arrange होते हैं बेटा कि ये सब के सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, सब के सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए सी पॉइंट देखते हैं। ये सब के सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अब क्या होता है जब आप किसी मैग्नेट को मैग्नेटाइज करते हो, ओके, क्या होता है जब आप किसी मैग्नेट को मैग्नेटाइज करते हो, मैग्नेट को नहीं, माफ कीजिएगा, मैग्नेटिक मटेरियल को या मैग्नेटिक सबस्टेंस को, इसी को आपने मैग्नेटाइज कर दिया। तो मैग्नेटाइज करने के लिए आप क्या लाओगे, यहाँ पे कोई मैग्नेट लाओगे। मान लो अपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आ गए और यहाँ पे साउथ पोल है, तो बच्चों क्या होगा, ये जो फॉर्मेशन है ना, ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगी और ये फॉर्मेशन रीअरेंज हो जाएगी। और मालूम कैसे रीअरेंज होगी, ये जो है ये अलाइनमेंट हो जाएगा इनमें। यहाँ पे ये साउथ आ जाएगा, सबके साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, लास्ट में भी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो अब ये सारा का सारा क्या बन रहा है, यहाँ पे साउथ बन रहा है। तो इस पार्ट की पोलरिटी क्या जनरेट होगी बेटा, इस पार्ट की जो पोलरिटी होगी एज ए साउथ जनरेट होगी, जिससे कि ये मटेरियल इसकी तरफ खिंचाव महसूस करेगा। और ये वाली पोलरिटी क्या जनरेट होगी यार, ये नॉर्थ जनरेट होगी। तो आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हो ना, तो अट्रैक्ट करता है ना, वो इस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर इस नॉर्थ की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, ये अलाइनमेंट कर लेंगे इस तरीके से अपने आप को, तो ये साउथ बन जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको करता हूँ, जैसे मान लो ये मटेरियल था, ये आपके पास मटेरियल था, तो अलाइनमेंट हो गया। मैं बड़ा थोड़ा बना रहा हूँ आपकी समझ के लिए, छोटा भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पे नॉर्थ था, तो यहाँ पे सब में क्या जनरेट हो जाएगा बेटा, साउथ जनरेट हो जाएगा, साउथ जनरेट हो जाएगा। ओके, और ये यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ, सब में नॉर्थ। तो ये अट्रैक्शन फील करना शुरू कर देगा, ये हो गई एक बात। ओके, तो व्हेन ए मैग्नेटिक सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज टू क्लोज, मैग्नेटाइज द क्लोज चेन ऑफ एलिमेंट्री मैग्नेट, से जो पहले मैग्नेट थी ये ब्रोक हो जाएगी। ओके, ब्रोकन, BROCKEN। ओके, गलत स्पेलिंग लिखा हूं, BROKEN, ब्रोकन। ओके, सो व्हेन ए मैग्नेटिक सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज द क्लोज चेन ऑफ एलिमेंट्री मैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाएगी, एंड इट बिकम्स इन डेफिनेट ऑर्डर लाइक अ मैग्नेट। और ये एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे अपने आप को। ओके, ये अपने आप को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और ये अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। और पहले क्या था, आपको पहले ये मैग्नेटिज्म कितना शो कर रहा था, 0, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कितना शो हो रहा था, 0। अभी डाइपोल मोमेंट क्या बला है, थोड़ी देर में आएगा। तुम तो इतना ही समझो ना कि पहले इसका खुद का कोई मैग्नेटिज्म नहीं था। जैसे तुम ये रॉड ले आए, मान लो आयरन रॉड, खुद का कोई मैग्नेटिज्म नहीं था। मगर अब क्योंकि जैसे यहाँ पे तुमने इसको अरेंज कर दिया है, तो अब यदि छोटी सी एक पिन तुम यहाँ पे टकराओगे, भले ही आयरन का रॉड है ये, तो खुद में इसमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, टेम्परेरीली आ चुकी है, क्योंकि इसके साथ में है, इसकी वजह से ये रीअरेंजमेंट हुआ है, इसकी वजह से इसमें प्रॉपर्टी आ चुकी है और ये एज ए मैग्नेट बिहेव कर सकता है, करेगा थोड़ी देर के लिए। ओके, तो इसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गया। तो पहले M नहीं था, अब M आ गया है, जिंदा हूं मैं, M आ चुका है। ओके बच्चों, अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट देखते हैं क्या होता है भाई। तो मैग्नेट में जो हम मैग्नेट तो सब लोग जानते हो कि एक मतलब इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोल सकते हैं, है ना, एक तरीके का मटेरियल है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, और डीप में जाएंगे बाद में, बट फिलहाल देखिए हम बता रहे हैं आपको मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बेटा, ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है बेटा, साउथ पोल है। ये हमेशा थोड़ा सा अंदर रहते हैं, बीच में नहीं होते हैं बेटा। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये मान लो मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ओके, इतना बड़ा मैग्नेट है, चलो ये मैग्नेट रखा हुआ है बेटा। अब आप इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर एक प्लेन कंसिडर करो, तो ऐसे जाएगा प्लेन, ये देखो यहाँ भी नीचे भी जाएगा, है ना।
तो बच्चों ये प्लेन गया, ये मैग्नेट के परपेंडिकुलर प्लेन चला गया। ओके, ये देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन चला गया भाई। तो ये जो प्लेन बन रहा है ना, दिस प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो प्लेन है इसको बोलेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, MERIDIAN। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। चलिए जी बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक एक्सिस की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। वेरी सिंपल यार, बचपन वाली बात है। व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस? इमेजिनरी लाइन दैट इज गोइंग थ्रू द पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन जो कि पोल्स के थ्रू जाती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ये देखो यहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ से जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन ले लो, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। सो सिंपल। So I can define it, imaginary line which passes through the from the poles horizontally is called magnetic axis। अब बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस की। न्यूट्रल एक्सिस देखो भाई, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? शायद आप दिमाग लगा पा रहे हो। ये मैग्नेट है बंधुओं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ओके, ये है तो कहीं ना कहीं फील बन रहा है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ऐसा जोन होगा जहां पे मैग्नेटिज्म जीरो होगी। ओके, तो यस, यहीं से एक लाइन गुजार दो, नॉर्थ का इंपैक्ट कम हो जाएगा, साउथ का इंपैक्ट कम हो जाएगा। तो एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस, ये सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस, सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर जाने वाली जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अब ओके, ये है न्यूट्रल एक्सिस। अब हम बात करते हैं यार टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यार, मैग्नेटिक फील्ड के टाइप कितने होते हैं? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के टाइप, अब हम टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। देखिए टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मेनली हम दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, एक इज यूनिफॉर्म एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, थ्योरी क्वेश्चन। यूनिफॉर्म भाई, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी के पास में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि दम, और दूसरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर आपके पास दोनों बातें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हैं, बदल नहीं रही हैं, तो जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इसको कैसे शो करोगे? ये देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कहां से कहां जा रहा है? लेफ्ट टू राइट, मतलब इस जाहिर सी बात है यहाँ पे नॉर्थ पोलरिटी होगी, यहाँ साउथ होगी। अब इन लाइन के बीच की स्पेसिंग देखो आप, सॉरी बच्चों, ये देखो स्पेसिंग ऑलमोस्ट इक्वल है। यदि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है तो मेरी हाथ के फ्लक्चुएशन की वजह से हुई है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म बनाता हूं, तो नॉन यूनिफॉर्म कई वजहों से हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म कई वजहों से हो सकता है, डायरेक्शन की वजह से भी। अब डायरेक्शन की वजह से देख लो, एक लाइन यहां जा रही है, एक लाइन यहां जा रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नीट्यूड की वजह से देखो, ये देखो ऊपर की चार लाइनें देखो, स्पेसिंग बहुत कम है, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हाई लेवल का है, लाइंस ज्यादा है ना, तो हाई लेवल का है। ओके, और यदि आप नीचे की लाइंस देखो, ये तो यहां पे जो फील्ड है ये लो लेवल का है, स्लो है, बिकॉज लाइंस की डेंसिटी बहुत ही कम है। यहाँ पे फील्ड का जो अमाउंट है लो है, तो डायरेक्शन तो सेम है, फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे फील्ड जो है ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये नॉन यूनिफॉर्म है। एनी प्रॉब्लम? तो ये जो फील्ड है यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो यार अपन ने बातें कर ली कि दो टाइप की फील्ड होते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। सो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने क्या बात किया यूनिफॉर्म की, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो चीज दिख रही है आपको, ये वेक्टर्स जो दिख रहे हैं ना, ये किसके वेक्टर है? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर है। बाद में इसको जाके आप बोलोगे बी वेक्टर। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट everywhere in direction as well as magnitude, then the field is said to be uniform. And if the magnetic field intensity at different point is different point पर अलग अलग हो, then that field is called non-uniform magnetic field। उसको कई डायरेक्शन आप कैसे भी बना सकते हो, ये डायरेक्शन वाइज हो गया, ये देख लो ऐसे भी बना सकते हो। ओके, ये देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे कि आपका जो बार मैग्नेट का फील्ड निकलता है ना,
दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ये देखो ऐसे जाता है, ये देखो। तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, हर तरीके से चेंज हो रहा है। ये डायरेक्शन भी बदल रही है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, मतलब यहाँ पे बी हाई है, ओके। और यहाँ पे क्राउडिंग थोड़ा दूर जाके कम हो जाता है, ये देखो क्राउडिंग यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ पे बी हो जाता है लो, ओके। तो एक जगह तो बी हाई है, एक जगह बी लो है, तो ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ओके गाइस। अभी के लिए इनिशियली लेक्चर इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर। काइंडली स्टे ट्यून विद मी, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।